अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मुझे एक थोड़ा आप लोगों से एक वाक़या शेयर करना है और वो हमारे लिए जो है सीखने का ज़रिया भी है और ईमान बढ़ाने का ज़रिया भी है और इबरत का ज़रिया भी है। देखें, अच्छा पहले वाक़या मैं बता देता हूँ क्या हुआ कि मुझे असल में 2 दिन पहले एक जगह जाना था। तो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर काफ़ी रश होता है, तो मैंने सोचा कि मैं बाइकिया से चला जाता हूँ ताकि मैं जल्दी काम मेरा हो जाए और वापस भी मैं आ जाऊँ। तो मैंने एक साहब को यानी कि हायर किया, राइड मेरी बुक हो गई और मैं उनके साथ जाने लगा। तो कुछ राइडर्स होते हैं जो माशाल्लाह से बात करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं ताकि सफ़र जो है वो कट जाए और अपनी दिल की बात भी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिल की बात भी अपनी शेयर कर लेते हैं, अपने घर के मसाइल हो गए या कोई ऐसी चीज़। तो इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है और माहौल का पता चलता रहता है कि आगे यानी कि बाहर जो है वो किस किस्म के लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे कैसी सिफ़ात वाले लोग ट्रैवल कर रहे हैं और कैसी कैसी मुश्किलात परेशानियों के अंदर है। तो अब इंसान अपनी परेशानी भूल जाता है। तो ऐसे ही एक जाना हुआ 2 दिन पहले, तो एक साहब बड़ी स्टैटिस्टिकली जो है वो बातें कर रहे थे और बता रहे थे कि भाई पाकिस्तान में इतनी करप्शन है, इतने परसेंट जो है वो लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से और फ़लाना लिया है, इतने परसेंट ये घपला हुआ है, इतने परसेंट ये हुआ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि एक तो एक जनरल बात ये होती है कि भाई हम सबको पता है कि हम करप्शन के ऊपर बात करते हैं, भाई फ़लाने हुक्मरान ने ऐसा कर दिया, फ़लाने हुक्मरान ने ऐसा कर दिया। तो एक जनरल बात तो हम सब करते हैं कि भाई इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन एक एक पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करना तो एक ये पढ़ा लिखा ही बंदा ये कर सकता है। मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ, लेकिन उनकी अगर हैयत देखी जाए तो ऐसी कोई पढ़े लिखे की हैयत तो नहीं लग रही थी। बिल्कुल एक मज़दूर टाइप की, जिस तरह एक मतलब एक बाइकिया का एक बंदा होता है जो बाइकें जो चला रहे होते हैं और राइड कर रहे होते हैं और पूरा बेचारा दिन भर जो है वो थक जाता है। धूल, आपको पता है कराची का क्या हाल है, धूल मट्टी हर जगह जो है, रोड्स खुदे में, उसके अंदर जो है वो बाइक्स चलाना, और बाइक भी कोई मतलब 70 बाइक होती है, वो उतनी आरामदेह भी नहीं होती। उसके बाद फिर रोड्स हैं, फिर उसका एक जो है वो माहौल है, पूरा दिन जो है उसकी यानी कि जो राइडर की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो उसी हालत के अंदर थे, लेकिन बातें बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे, बहुत जो है वो पढ़े लिखे जैसे लग रहे थे। तो मैंने उनसे बोला, तो खैर वो जाते वक्त तो उन्होंने नहीं बताया। वापसी में फिर मैंने जो है राइड उन्हीं को मैंने हायर किया कि आप ही मुझे घर वापस छोड़ दें। तो फिर जब मैं आने लगा तो हम राइड जब हमारी एंड हुई तो उन्होंने राइड एंड करते करते बताया कि आई एम BE मैकेनिकल फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी। तो मैं देख के हैरान हो गया कि उनकी हैयत, उनका लिबास, और फिर वो बाइकिया जो है वो चला रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका जो है वो बाइकिया जो है वो नहीं चला रहा होता, जो मेहनत कश होते हैं और जो है वो मेहनत करने वाले लोग होते हैं। मैंने मेहनत से मुराद एक वाइट कलर जॉब भी होती है कि आप AC में बैठ के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक जो मुशक्क़त करते हैं, जिनकी जिस्मानी वर्जिश बहुत ज़्यादा होती है पैसे कमाने में, अपने ब्रेड एंड बटर अर्न करने में। तो मैंने उनको देखा, मैं उनको देखता रह गया। मैंने कहा ये BE मैकेनिकल हैं फ्रॉम NED और उनका ये हाल है। तो उन्होंने भाई ये कवर किया कि मैं अपना काम भी करता हूँ, ये मुझे शौक़ है बाइक चलाने का। तो देखें, इस चीज़ से एक इबरत देखें आप हम पकड़ें कि इबरत ये है कि जिस तरह कुफ़ार मक्का ने हरम के अंदर 360 बुत रखे हुए थे कि एक बुत था जो है वो औलाद देगा, ये फ़लाना बुत है बारिश देगा, ये बुत जो है वो खाना देगा, ये कामयाबी देगा, ये माल देगा। इसी तरह आज भी हमने जो है वो अपने दिलों के अंदर बुत बनाए हुए हैं। भाई ये बुत जो है वो क्या है, भाई कारोबार का बुत है, मुलाजमत का बुत है, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब लग जाए इसका बुत है, फ़लाना कारोबार कर लूँ इसका बुत है। ये बुत हमने अपने दिलों के अंदर बनाए हुए। मौलवी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, उनके बारे में आता है कि वो कहने लगे, मफ़हूम बयान करने लगे कि अगर मस्जिद के अंदर एक सोने की मूर्ति मेंबर के ऊपर रख दी जाए और मुसलमानों से कहा जाए कि आप जो है उसको पूजें, तो मुसलमान जो है वो गुस्से का जो इजहार करेंगे और बोलेंगे ये तो शिरक है, हम तो इससे यानी कि इसको हम नहीं पूजेंगे, इससे हमारे काम नहीं बनेंगे। लेकिन उसी सोने की मूर्ति को उसको तोड़ के उसके बिस्किट बना के उनको जो है वो मस्जिद के गेट पे हम खड़े हो जाएं और हर नमाज़ी जो बाहर निकल रहा है उसको बोलें कि भाई ये सोना बेचो और इससे तुम्हारा काम बन जाएगा, तो बोलेगा हाँ इससे मेरा काम बनेगा। तो ये हमारा जो है वो गलत यकीन है कि हम डिग्री पे भरोसा कर रहे हैं, चीज़ों पे भरोसा कर रहे हैं, माल पे भरोसा कर रहे हैं। देखिए, माल कभी नुकसान देगा कभी फ़ायदा देगा। माल से काम बनने और ना बनने के अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं।
चीज़ों से काम बनने का ना बनने का कोई जो है वो वादा नहीं। काम अल्लाह बनाते हैं, काम अल्लाह बिगाड़ते हैं। हालात अल्लाह बनाते हैं और हालात जो है वो बिगाड़ने वाले भी अल्लाह की ज़ात हैं। तो अगर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामों को जो है वो बनाएगा। तो आज हम अपना जो है अपना ईमान और यकीन पे मेहनत करें कि डिग्री को बराए इल्म रखें कि भाई इससे मैं एक इल्म हासिल कर लूँगा, दुनियावी इल्म हासिल कर लूँगा, लेकिन इस डिग्री को जो है वो माल का ज़रिया ना बनाएं कि इससे मैं जो है वो माल हासिल करूँगा। माल तो देखें आजकल क्या रहा है कि एमबीए किया हुआ आदमी और जो है वो इतना साल लगाता है, बीबीए एमबीए करता है और क्या पढ़ रहा है भाई, मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कैसे बिज़नेस को संभाला जाता है। और वो 25,000 की, 50,000 की, 40,000 की नौकरी कर रहा है उस आदमी की जिसको जो है वो अपना सिग्नेचर करना नहीं आता। सिग्नेचर करने के लिए, अपने माल की देखभाल के लिए उसने एमबीए 25,000 के जो है वो 30,000 के, 50,000 के सैलरी पर एक एमबीए को जो है वो रखा हुआ है और वो अनपढ़ आदमी है। तो अल्लाह ताला आज हमें दिखा रहे हैं कि हमारी डिग्रियों से नहीं होता, हमारे मालों से नहीं होता, हमारी चीज़ों से नहीं होता, बल्कि अल्लाह के चाहने से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। इसका कतन मकसद ये नहीं है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दें, अपने कॉलेजेस बंद कर दें, लेकिन हम अपने दिल का यकीन दुरुस्त कर लें, दिल का यकीन अल्लाह की ज़ात पे कर लें कि देखो इन डिग्रियों से नहीं मिलेगा, इस माल से नहीं मिलेगा, इन चीज़ों से इज़्ज़त नहीं आएगी। आज मैं ये समझता हूँ कि मैं ज़्यादा माल कमाऊँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा माल कमाऊँगा, ज़्यादा माल कमाऊँगा तो ज़्यादा जो है वो चीज़ें ले लूँगा, और ज़्यादा चीज़ें ले लूँगा तो मेरी ज़रूरियात जो है पूरे हो जाएंगी। एक आदमी ने एक बुज़ुर्ग से कहा कि यानी कि मेरी एक दुकान तो वैसे ही है, अब मैं दूसरी दुकान करना चाहता हूँ ताकि मेरा जो है वो माल बढ़ जाए। मेरे पहले छोटे बच्चे थे तो जो है वो मेरा जो है वो कम पैसों में गुजारा हो जाता था, अब मेरे बड़े यानी बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ करनी हैं, तो क्या होगा कि यानी मुझे ज़्यादा माल की ज़रूरत है। तो उन बुज़ुर्ग ने आगे से कहा कि देखो तुम दूसरी दुकान खोल के तुम अपनी मुशक्क़त तो बढ़ा सकते हो, तुम मुशक्क़त बढ़ा लोगे लेकिन मुक़द्दर नहीं बढ़ा सकते। मुक़द्दर तो जितना तुम्हारे ज़िंदगी में जो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है वो तो तुमको मिल के ही रहेगा। इसकी मिसाल इस तरह देते हैं कि भाई एक टंकी है 40 लीटर की, 50 लीटर की, 60 लीटर की एक टंकी है, उसके अंदर आप एक टूटी लगाएं, 2 टूटी लगाएं, 5 टूटी लगाएं तो 60 लीटर की अगर टंकी है तो 60 लीटर ही उन टूटियों से जो है पानी निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मोटा नल लगा देंगे तो उसमें से ज़्यादा पानी निकल आएगा, छोटा नल लगा देंगे तो कम पानी उसमें से निकलेगा। तो ये हमारा यकीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि करने वाली ज़ात एक अकेले अल्लाह की है, और जितनी आँखों से जिन जिन चीज़ों से होता हुआ दिख रहा है उसकी नफ़ी करनी है। माल, मुल्क, ओहदा, डिग्री, ताकत, असर, वजाहत, क़ुव्वत, इनसे वो नहीं होगा जो मैं चाहता हूँ, वो होगा जो अल्लाह की ज़ात चाहते हैं, और अल्लाह करते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल पे करते हैं। तो हमें दुनिया में रहते हुए दुनिया के अंदर सारे काम करने, सारे शोबों के अंदर जो है वो काम करना है। दूध वाला दूध बेचे, सब्ज़ी वाला सब्ज़ी बेचे, पुलिस वाला अपना जो है काम करे, डॉक्टर डॉक्टर बने और इंजीनियर इंजीनियर बने, लेकिन उस शोबे के अंदर दीन आ जाए, इसे तबलीग कहते हैं, इसे दावत का काम कहते हैं, इसे दीन की मेहनत कहते हैं। तो दावत तबलीग के नाम से जो मेहनत हो रही है वो यही मेहनत हो रही है कि मानो यकीन हमारा जो है वो कैसे बन जाए। इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकल के इस चीज़ से मेहनत की जाए। जिस तरह दुनिया के अंदर हम लोग मेहनत करते हैं, हर चीज़ के अंदर हर शोबे की मेहनत होती है, जान माल वक्त लगाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो कीमती हो जाती है। अब मेरी गाड़ी है, अगर मेरी गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच मार देगा तो मुझे दुख होगा। भाई क्यों होगा? क्योंकि भाई मैंने अपना जान लगाया, मैंने अपना माल लगाया, मैंने अपना वक्त लगाया, तो वो चीज़ मेरे लिए कीमती हो गई। लेकिन आज हमारा जो है वो दीन के ऊपर ना जान लगा, ना माल लगा, ना वक्त लगा। तो दीन के ऊपर कोई भी ज़र्ब मारता है, कोई भी कहीं से गुस्ताखी होती है, कोई भी, या गुस्ताखी तो चले एक दूसरा लेवल है कि वो तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़ात से सिर्फ हम लोग दुआ कर सकते हैं या दीन पर अमल कर सकते हैं। लेकिन हम जो है वो हमारे ही घर में जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ रहे, हमारे ही घर में जो है वो अमाल नहीं हो रहे, हमारे ही घर के अंदर जो है वो झूठ बोला जा रहा है, हमारे इर्द गिर्द के लोग बिज़नेस में फ़्रॉड कर रहे हैं। तो इनको जो है वो मेहनत करके जो है वो तैयार करना, हुजूर की ज़िंदगी को सीखना, ताकि ये हुजूर की ज़िंदगी सारे लोगों के सामने आ सके। तो मकसद मेरा वाक़या बताने का ये था कि भाई जितनी मादी चीज़ें हैं उसको हमें ज़रूर हासिल करना है, लेकिन उस पर यकीन नहीं करना। यकीन किस पे करना है? अल्लाह की ज़ात पे, कि अल्लाह ताला हमारे जो है वो इंशाअल्लाह जो है वो काम बनाएंगे। जब अल्लाह पे भरोसा होगा, जब हम हर चीज़ में अल्लाह को बीच में लेकर आएंगे, हर चीज़ में अल्लाह को बीच में लेकर आएंगे, ये तो अल्लाह करेंगे।
ये तो अल्लाह बनाएंगे, ये तो अल्लाह संवारेंगे, ये तो अल्लाह काम बनाएंगे हमारे। तो फिर अल्लाह ताला पे ये अल्लाह ताला का भरोसा पसंद है, अल्लाह ताला को ये तक़वा पसंद है। तक़वा जो है वो अल्लाह ताला से दुआ है कि तक़वा हमारे अंदर आ जाए और सही दीन सीख के दूसरों तक हम इसको पहुँचाने वाले बन जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।